जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मार्च माह का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग डेली जो करंट अफेयर होता है उसे थोड़ा सा ब्रेक किए हैं 2-3 दिन के लिए, क्योंकि अभी मंथली करंट अफेयर आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि मार्च माह का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का मार्च माह का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने उसे डिस्कस किया। ठीक है, चलिए डेली करंट अफेयर 2-3 दिन अभी ब्रेक रहेगा, क्योंकि इसके तैयारी में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दोस्तों लगभग हम लोग कम से कम इसमें हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, 30 से 40 क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरा विस्तार से हमारे जो डेली करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा ये। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2027 में, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पुराने क्वेश्चन होते हैं आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन है। अभी वर्ष 2027 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में, ध्यान देंगे यहाँ पे किसके लिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में किस देश को घोषित किया गया मेजबानी के लिए। तो याद रखें दोस्तों किस देश को, तो आपको याद रखना है ये चीन को। किसे दोस्तों, चीन को ध्यान देंगे। 2027 में चीन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा, इसके लिए इसे मेजबानी दिया गया। ठीक, इतना याद रखें। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरेगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइपलाइन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हल्दिया बरौनी जो हमारे प्रदेश में है, याद रखना कच्चे तेल पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरेगी। तो याद रखना दोस्तों बिहार, पहला इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। ठीक है, रिवाइज के तौर पर रहेगा ये, याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका थिंक टैंक, इसके द्वारा अमेरिका थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में भारत में केवल कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमेरिका थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों कितने प्रतिशत है अभी हमारे प्रदेश में जो नीचे गरीबी रेखा से, तो याद रखना है 2%। कितने, 2%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों इसमें बात करूं गरीब में जो कितने प्रतिशत इसमें लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 2%। मैं बात करूं दोस्तों इसमें ग्रामीण क्षेत्र से भी बात कर लेते हैं और शहरी क्षेत्र में। तो पहला देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 2.1% गरीबी है। ठीक, पहला पॉइंट याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र में 2.1% गरीबी है। और इसमें ये रखेंगे। दूसरा शहरी क्षेत्र, इसमें शहरी क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो इसमें कितना प्रतिशत, 1%। ठीक, शहरी क्षेत्र में 1% गरीबी है। ये किसके द्वारा बताया गया, अमेरिकन थिंक टैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें हमारे देश में जो गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं, 2%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, इतने याद रखने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूस जैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे प्रदेश में माफ कीजिएगा, जो जूस जैकिंग दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस है, जिसके तहत दोस्तों कंप्यूटर में घुसकर आपके जितने भी कंडक्टर है उसे भी समाप्त कर सकते हैं। जूस जैकिंग एक प्रकार का, जैसे कि आप लोग जैसे रेलवे में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, वहां पे एक सॉकेट लगा होता है चार्जिंग पॉइंट का। उस चार्जिंग पॉइंट में दोस्तों छोटा सा चिप लगा दिया जाता है। उसी चिप के माध्यम से जो साइबर स्कैम किया जाता है, उसी चिप के माध्यम से स्कैम किया जाता है। उस चार्जर पॉइंट में लगा दिया जाता है और उस यूएसबी केबल के माध्यम से आपके जो जितने भी डाटा है उसे अपने जो उस चिप लगा होता है उसमें कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से साइबर अपराध होता है। याद रखिए दोस्तों, जूस जैकिंग क्या है, कंप्यूटर वायरस है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो हमारे पर्सनल डाटा को यूज किया जाता है इसके तहत। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हॉस्टल वार्डन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है। इसमें हमारे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, याद रखेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया है, तो याद रखें
SSO द्वारा ये जारी किया गया, हमारे केंद्र सरकार की एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया है। याद रखिए दोस्तों, जिसमें प्रमुख रूप से कितना है हमारे देश में बेरोजगारी दर, तो आपको याद रखना है माफ कीजिएगा 3.1%। कितना? 3.1% हमारे देश में क्या है, इसमें बेरोजगारी दर है। ये मार्च माह का, ठीक है, मार्च माह में जारी किया गया था, इसलिए आपको याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों मैं महिलाओं की बात करूं बेरोजगारी दर के बारे में, तो महिलाओं में दोस्तों 3%, यहाँ पे लिख लेंगे महिलाओं में। किसमें? महिलाओं में बात करूं तो मैं इसमें 3%, ठीक, महिलाओं में 3% है। साथ ही दोस्तों इसमें और पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्र में 5.2% बेरोजगारी है। कितना? शहरी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे शहरी क्षेत्र में 5.2% है ये। साथ ही दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें ग्रामीण, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो इसमें 2.4%, ठीक, 2.4% ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 5.2%। ये हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी दर है, इतना याद रखेंगे। साथ ही महिलाओं में 3% बेरोजगारी दर है, ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिशन चंद्रयान 4 का कब तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? अभी हाल ही में दोस्तों चंद्रयान 1, 2, 3 सभी लॉन्च कर चुके हैं। इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने इसके बारे में विस्तार से डिटेल से हमने जो क्लास है डेली क्लास होता है उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। याद रखेंगे मिशन चंद्रयान 4 जो दोस्तों कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2027 में, ठीक, कब? 2027, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, मंथली करंट अफेयर जस्ट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा रैंकिंग देखेंगे, ठीक, रैंकिंग से भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश के जितने भी रैंकिंग है, साथ इसमें छत्तीसगढ़ का इंक्लूड रहेगा। किसका? छत्तीसगढ़ का, सी का भी इसमें इंक्लूड रहेगा। दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिंग के संबंध में। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ का हमने अपलोड किया मार्च माह का, इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्च माह का भी अभी देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिंग से संबंधित, ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो 6:30 बजे डेली क्लास होता है हमारा, ये भी 6:30 बजे ही अपलोड होगा सभी, ठीक है, याद रखिए 6:30 बजे डेली क्लास होता है हमारा करंट अफेयर का, आप उसमें बिल्कुल जुड़ जाइएगा। सभी को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी आचार संहिता लगा है, आचार संहिता लगे जाने के कारण अभी प्रदेश में थोड़ा सा करंट अफेयर कम है, और साथ ही नेशनल करंट अफेयर भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसलिए देखिए याद रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? याद रखिए किशोर मकवाना जी को। किसे? किशोर मकवाना जी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश की पहली AI शिक्षिका किस राज्य के स्कूल में स्थापित किया गया है? याद रखेंगे देश की पहली दोस्तों जो AI शिक्षिका किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। कहाँ? केरल में, ठीक है, सी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केरल राज्य इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में जस्ट बने हैं, याद रखना है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, ठीक, इसके बारे में याद रखें। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखना है नायाब सिंह सैनी, ठीक, नायाब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा विस्तार से अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डेली क्लास चलता है उसमें बिल्कुल देखे हैं। चलिए आप लोगों के डिमांड के कारण रिवाइज करना है, सर ऐसे करके बोले, तो आप लोग को रिवाइज के लिए ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ठीक है दोस्तों। देखिए DRDO द्वारा मिशन दिव्य अस्त्र अग्नि 5 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया गया? परीक्षण कहाँ किया है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो ओडिशा में है, इसके तहत इसे क्या किया है? प्रशिक्षण किया गया है, परीक्षण किया गया, याद रखना है DRDO द्वारा। मिशन कौन सा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है मिशन को, जो मिशन दिव्य अस्त्र अग्नि 5, ठीक, अग्नि 5 का जो सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डीप ओशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप ओशन मिशन, याद रखेंगे दोस्तों, ये समुद्र मिशन संबंधित, इसके लिए समुद्र मिशन के लिए संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। साथ ही ये इस समुद्र मिशन में जो लेके जाएगा वो यान का यह नाम याद रखें, क्योंकि यान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिशन समुद्रयान में प्रमुख रूप से दोस्तों मत्स्य, कौन सा?
मत्स्य, ठीक। मत्स्य जो प्रमुख रूप से है, इनका नाम याद रखना है। इनका नाम में 6000 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 6000, ठीक है। ये इनका नाम है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मत्स्य, ठीक। मत्स्य 6000 ये इनका नाम है, जो पनडुब्बी लेके जाएगा। याद रखेंगे ये मानव चलित पनडुब्बी होगी, ठीक, जिसके अंदर समुद्र में जाकर प्रमुख रूप से समुद्र में अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसे विश्लेषित किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट जारी किया जाएगा। याद रखेंगे मिशन समुद्र किससे संबंधित है, DOS, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो, ठीक, लिख लेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो किसकी रचना है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति को सम्मानित किया गया है उसे भी आपको कमेंट करना है। साहित्य अकादमी सम्मान से हमारे छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को सम्मानित किया है, उसका नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, अभी हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो की रचना किसकी है, याद रखेंगे राम संजीवन प्रसाद, जिसे संजीव भी कहा जाता है। याद रखेंगे राम संजीवन प्रसाद जी को सम्मानित किया है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। याद रखें इसके रचना को मुझे पहचानो इनकी प्रमुख रूप से रचना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस किए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑपरेशन सागर मंथन किस लिए चलाया गया प्रमुख अभियान है। ये दोस्तों हमारे प्रमुख रूप से राष्ट्र सुरक्षा के लिए चलाया गया प्रमुख अभियान है, जिसमें ऑपरेशन सागर मंथन, कौन सा ऑपरेशन सागर मंथन दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने, जिसमें हमारे समुद्र जो हिंद महासागर है, सभी जगह जो खतरे महसूस किए जाते हैं उसके लिए चलाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों के मुकाबले के लिए ये प्रमुख रूप से ऑपरेशन सागर मंथन अभियान चलाया गया है, ठीक है। इतना डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन गंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन से संबंधित है। किससे, यूक्रेन से। ऑपरेशन गंगा है दोस्तों, ये यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित घर लाने के लिए हमारे देश सरकार द्वारा, हमारे केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया बहुत ही प्रमुख अभियान है। क्योंकि ऑपरेशन संबंधित एक नई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहा है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह से। आने वाले जितने भी एग्जाम में किसी न किसी एक क्वेश्चन इसमें से फंस सकता है। याद रखेंगे ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, यूक्रेन युद्ध से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए दोस्तों, वहां युद्ध हो रहा है, उससे हमारे जो भारतीय निवासी हैं उसे वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, मानव विकास सूचकांक, जिसमें SDI 2022 में, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 2022 का है, 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक। इसमें हमारा देश का रैंकिंग आपको बिल्कुल याद रखना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, ठीक, तीसरे स्थान की बात करूं तो आइसलैंड। तीनों क्रमशः याद रखेंगे, क्रम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सही जोड़ी मिलाइए या क्रम से जमाइए करके। तो याद रखना है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। साथ ही दोस्तों इसमें भारत का रैंक बिल्कुल याद रखेंगे, भारत का रैंक याद रखना इसमें, ठीक है। भारत का रैंक की बात करूं दोस्तों, इसमें 134वें स्थान पर है, कितना, 134वें स्थान पर हमारा भारत का रैंक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। 134वें स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड, भारत का स्थान 134, ठीक। इतना डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इंडियन वेल्स 2024 पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल किया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन वेल्स 2024 पुरुष में किसने जीत हासिल किया है दोस्तों, तो याद रखना है कौन सा, कार्लोस अल्कारेज, कौन सा दोस्तों, कार्लोस माफ कीजिएगा, कार्लोस अल्कारेज दोस्तों, जिसने पुरुष वर्ग में इंडियन वेल्स में जीत हासिल किया है। साथ ही इसमें महिला वर्ग में बात करूं मैं, महिला वर्ग में, तो याद रखना दोस्तों इसमें ईगा स्वेतेक, कौन है, ईगा स्वेतेक, जो प्रमुख रूप से जीत हासिल किया महिला वर्ग में। दोनों याद रखना है, इंडियन वेल्स में पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कारेज है और महिलाओं की बात करूं तो ईगा स्वेतेक जी हैं, ठीक है दोस्तों। इतना डिस्कस करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ, लैंगिक असमानता सूचकांक, सूचकांक से संबंधित एक वीडियो आएगा, इंडेक्स से संबंधित, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हमारा भारत का रैंक डिस्कस करेंगे और छत्तीसगढ़ का रैंक, कुछ छत्तीसगढ़ का भी होगा उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। याद रखें दोस्तों, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत कितने स्थान पर है, तो याद रखना दोस्तों, भारत इसमें 8वें स्थान पर है, 108वें स्थान पर है हमारा भारत। साथ ही इसमें डिस्कस करना है आपको कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे स्थान पर।
तो मैं बात करूं दोस्तों सबसे कम लैंगिक समानता वाली देश की बात करूं तो सबसे पहले आइसलैंड को यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन है, तो बिल्कुल याद रखना फिनलैंड, ठीक। कौन सा दूसरा, फिनलैंड, ठीक, फिनलैंड। और तीसरा की बात करूं तो इसमें नॉर्वे, ठीक है, ये नॉर्वे है तीसरा, ठीक। इतना याद रखना है, हमारा देश का बिल्कुल याद रखें, साथ ही पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल याद रखें, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। याद रखें दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही 2023 का भी इसमें डिस्कस करेंगे, 2023 में दोस्तों उससे भी डिस्कस कर लेंगे, साथ ही 2022 का बिल्कुल याद रखना है। 2022 में दोस्तों लेखिका शिवशंकरी, किसे, लेखिका शिवशंकरी को 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखना है इसकी जो रचना है लेखिका शिवशंकरी की, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है सूर्यवंशम, वंशम, ठीक है, कौन सा, सूर्यवंशम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सूर्यवंशम किसकी रचना है, शिवशंकरी जी की। इसके बाद याद रखिए 2023 में, अभी हाल ही में 2023 का भी घोषणा कर दिया गया है, तो इसके संबंध में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों 2023 में किसे दिया है, तो प्रभा वर्मा जी को, किसे, प्रभा वर्मा जी को। अब प्रभा वर्मा जी की बात आई है तो इसमें दोस्तों इसकी रचना को बिल्कुल याद रखना है, कौन सा, रौद्र सात्विकम, कौन सा, रौद्र सात्विकम, लिख लेंगे यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं, रौद्र सात्विकम, ठीक है। आपको दोस्तों मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर का बिल्कुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको हफ्ते भर का करंट अफेयर एक साथ डाल दिया जाता है, डेली करंट अफेयर का, आप उसमें पूरा डिस्कस कर सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, बेझिझक हम लोग कमेंट में बिल्कुल उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, या वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल डाउट में जीना नहीं है, बिल्कुल डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों भूटान। भूटान के दौरे में हमारे जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी गए थे उसे सम्मानित किया गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया है, तो भूटान बिल्कुल इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ये पूरा क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर में बिल्कुल डिस्कस किए हैं। यदि आपको बिल्कुल डाउट हो रहा है तो बिल्कुल हमारे पूरे जो सीरीज चलते हैं उसमें बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल आपको मदद मिलेगी, एक क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं होगा, पूरा करंट अफेयर आपसे बन जाएगा, ठीक है। आने वाले जितने भी करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है ना, इसमें 20 से 10 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में, ठीक, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। करंट अफेयर भी आपको अंदर बाहर कर सकता है, क्योंकि करंट अफेयर नया होता है, जल्दी याद नहीं होता है, लगातार आप इसे डिस्कस करेंगे, लगातार देखेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, और आपको पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि 10 नंबर 20 नंबर एक सब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट के बराबर ही लेना है आपको, बिल्कुल तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलिए देखिए हाल ही में 2022 का, माफ कीजिएगा 2024 का एबेल पुरस्कार किसने जीत हासिल किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों मिशेल टेलर ग्रेड ने, कौन दोस्तों, मिशेल टेलर ग्रेड ने दोस्तों एबेल पुरस्कार 2024 का जीत हासिल किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं, अभी हाल ही में सबसे प्रमुख और सबसे युवा पीएम कहाँ के बने हैं दोस्तों, आयरलैंड के कौन बने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें दोस्तों साइमन हैरिस, कौन सा है, साइमन हैरिस, ठीक है, साइमन हैरिस जी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMT त्रिलाट, ध्यान देंगे यहाँ पे एक संयुक्त अभ्यास है IMT त्रिलाट, ठीक, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों भारत, कौन सा, भारत, मोजम्बिक और तंजानिया, इनका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत, मोजम्बिक, तंजानिया इनका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे भारत के साथ ही त्रिलाट संयुक्त अभ्यास किया जाता है तीनों देश के बीच में, याद रखना है कौन सा, IMT त्रिलाट संयुक्त अभियान, भारत, मोजम्बिक, तंजानिया, ठीक, संयुक्त अभियान से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि महोत्सव
तभी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महोत्सव से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे मार्च माह में दोस्तों तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ध्यान देंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तभी महोत्सव मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, शहबाज शरीफ को दूसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों? तो याद रखना है हमारे पड़ोसी देश, शहबाज शरीफ को हमारे पड़ोसी देश के पाकिस्तान के, कहां का दोस्तों? पाकिस्तान का दूसरे बार पीएम बनाया गया है। याद रखें शहबाज शरीफ, ठीक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही हमारा ये सबसे बड़ा दुश्मन देश भी है। चलिए आगे बढ़ते इसमें। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ध्यान देंगे कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालित की जा रही है। याद रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत को प्रतिष्ठित खसरा व रूबेला, कौन सा दोस्तों? भारत को प्रतिष्ठित खसरा व रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किस कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हमारे देश को सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये अमेरिका द्वारा एक प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे हमारे देश भारत को सम्मानित किया गया है। किस कार्य के लिए? तो याद रखेंगे संक्रामक रोगों से निपटने के लिए। किसके लिए? संक्रामक रोगों से निपटने के लिए हमारे देश को सम्मानित किया है। किस लिए? खसरा रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार। याद रखेंगे ये प्रमुख रूप से अमेरिका द्वारा, ठीक है दोस्तों, अमेरिका, ठीक, अमेरिका द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे हमने डिस्कस किया है, किशोर मकवाना जी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, हाल ही में हरियाणा के ये भी देखे हैं जस्ट अभी, नायाब सिंह सैनी है, बिल्कुल याद रखें। चलिए रिवाइज के तौर पर देखेंगे इसे। देश में सेमीकंडक्टर हब कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में सेमीकंडक्टर हब, हमारे देश में सेमीकंडक्टर हब कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो याद रखें धोलेरा में। कहाँ? धोलेरा, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, धोलेरा। धोलेरा कहाँ है? गुजरात, गुजरात में है। ठीक है, धोलेरा कहाँ है? गुजरात में, जो सेमीकंडक्टर हब बनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों साड़न, ये दोनों कहाँ है? गुजरात में, यहाँ भी बनाया जाएगा। साथ ही मोरीगांव, कौन सा? मोरीगांव, ये कहाँ है? असम। ध्यान देंगे ये असम में, आपसे पूछा जा सकता है गुजरात में कहाँ कहाँ सेमीकंडक्टर हब बनाया जाएगा, तीनों ऑप्शन दिया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखें धोलेरा गुजरात में है, साड़न भी गुजरात में है और मोरीगांव दोस्तों असम में है। ध्यान देंगे इन सभी में दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा? इन सभी में हमारे देश में सेमीकंडक्टर हब बनाया जाएगा। ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे क्योंकि हमारा देश का पहला, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों इरा। कौन सा? इरा, ये बहुत चर्चा में है, याद रखेंगे इरा फिल्म आर्टिफिशियल आधारित पहली फिल्म है भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्रा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चर्चा में है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में मनाली से लेह तक, कहां से? मनाली से लेह तक एक सड़क निर्माण किया गया है। इस सड़क में केवल एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। याद रखेंगे ये दर्रा किस राज्य को जोड़ते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। साथ ही दोस्तों ये चीन के लिए सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि चीन यहाँ से पार्ट्स पड़ता है और हमारे रक्षा क्षेत्र के प्रमुख हथियारों को यहाँ से प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहा है। ठीक है, याद रखें लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है सिकुंडला, माफ कीजिएगा सिकुंडला दर्रा। कौन सा? सिकुंडला दर्रा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सड़क निर्माण किया गया है केवल मनाली और लेह से, जिसमें प्रमुख से एक ही दर्रा पड़ता है, कौन सा? यही सिकुंडला दर्रा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। साथ ही मनाली लेह से संबंधित सड़क निर्माण हुआ, उसमें कौन सा दर्रा पड़ता है, इससे पूछा जा सकता है। और ये किस राज्य को जोड़ता है, ये दर्रा भी एग्जाम में क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कौन सा दोस्तों? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है?
याद रखना दोस्तों, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला है, दुनिया का, वर्ल्ड का पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों बेल्जियम को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला परमाणु शिखर सम्मेलन यही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही देखेंगे जो महत्वपूर्ण मार्च माह का करंट अफेयर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कल रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 दिन दोस्तों हम लोग करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर क्लास होता है, उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।